हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गुलमोहर क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए ट्राउज़र पैंट का बिल्कुल नया डिज़ाइन लेकर आई हूं, जिसे आपने अभी तक नहीं बनाया होगा। हमारा ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि मैंने अपने इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाया है। इसके लिए गाइज मैंने चिपकाने वाली बेल्ट पट्टी का यूज़ किया है और अपने फोम के पीस को मैंने इस तरीके से हाफ सर्कल में कट कर लिया था। हम इस तरीके से अपने हाफ सर्कल को कट कर निशान को लगाएंगे तो इससे हमारा कटवर्क बहुत ही प्यारा बनेगा। इस तरीके से हमने अपने हाफ सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आधा इंच का गैप देना है और अब उसके बाद फिर हमने अपने हाफ सर्कल को ड्रॉ करना है। इसी तरीके से हमने अपनी पूरी पट्टी पर आधा इंच का गैप देना है और अपने हाफ सर्कल को ड्रॉ करते जाना है। फ्रेंड्स, आपको जो अपने कटवर्क की पट्टी की लेंथ रखनी है वो अपनी मोरी के हिसाब से रखनी है। अगर आपकी मोरी की लेंथ 12 इंच की है तो आपको इसको टोटल 14 इंच का रखना होगा। और इस तरीके से हमने आधा इंच का गैप देते जाना है और अपने हाफ सर्कल को ड्रॉ करते जाना है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ट्राउज़र पैंट का बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये अभी तक आपने नहीं बनाया होगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट कर भी बताइएगा। इस तरीके से मेरे सभी हाफ सर्कल को ड्रॉ कर लिया है गाइज। अब इसके बाद जो मैंने अपने आधा इंच का गैप छोड़ा था उसमें मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो जैसे मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने फोम के पीस को कट किया था ऐसे ही फोम के पीस को कट कर ले और अपने आधे इंच के गैप में रखकर इस तरीके से ड्रॉ कर ले। जैसे आपको सहूलियत लगे आप वैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब गाइस, जिस तरीके से मैंने अपनी इस वाली पट्टी पर कटवर्क को ड्रॉ किया है वैसे ही मुझे अपनी सेकंड वाली पट्टी पर भी कटवर्क को ड्रॉ कर लेना है। गाइस, मैंने अपनी दोनों पट्टियों पर इस तरीके से कटवर्क ड्रॉ कर लिया है और उनको कट कर लिया है। इसके बाद गाइस, हमें अपने कटवर्क को कपड़े के ऊपर रखकर प्रेस की सहायता से चिपका लेना है। इस तरीके से हमने एक कपड़े का पीस लेना है और इसके ऊपर अपने कटवर्क को इस तरीके से रख लेना है। प्रेस की सहायता से अच्छी तरीके से चिपका लेना है। इसी तरीके से गाइस, मुझे अपनी दूसरे वाली पट्टी को भी कपड़े के ऊपर रखकर प्रेस से चिपका लेना है। जितनी अच्छी तरीके से आप अपने कटवर्क को चिपकाएंगे उतनी ही क्लियरिटी आपके डिज़ाइन में बनने के बाद आएगी। इसके बाद गाइस, हमने इस तरीके से आधा इंच चौड़ी इन पट्टियों को ले लेना है और उसको हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल बारीक पट्टी को बनाना है। जितनी बारीक पट्टी आप बनाएंगे उतना अच्छा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी पूरी पट्टी पर इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है और जिस तरीके से मैं अपनी इस पट्टी को बना रही हूँ इस तरीके से हमने अपनी सभी पट्टियों को बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद गाइस, हमने 3.5 इंच चौड़ी इन दो पट्टियों को लेना है। इनकी लेंथ मैंने अपनी मोरी के हिसाब से रखी है गाइस और आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान को लगा लेना है। इसके बाद गाइस, जो हमने निशान लगाए हैं उन पर हमने इस तरीके से फीते से निशान लगा लेना है। और जिस तरीके से मैंने अपने इस वाले पार्ट पर निशान लगाए हैं वैसे ही मुझे अपने दूसरे वाले पार्ट पर भी निशान को लगा लेना है। देखिए गाइस, मैंने दोनों पार्ट पर निशान को लगा लिया है। मुझे अपनी दोनों पट्टियों में पिन टक्स को डालना है। इसके लिए गाइस, मुझे कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ लेना है और इसकी बिल्कुल किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। फ्रेंड्स, जो मैंने अपने निशानों को लगाया है इन्हीं निशानों पर हमने बिल्कुल पिन टक्स को डालना है। ये बिल्कुल भी तिरछी नहीं होनी चाहिए। जितनी क्लियरिटी से आप पिन टक्स को डालेंगे उतने ही बनने के बाद ही हमारी पिन टक्स प्यारी लगेगी। तक हो सके आपको इन्हें बहुत ही सफाई से लगाना है और सीधी ही लगाना है। और जिस तरीके से मैं अपनी इस वाले पट्टी पर पिन टक्स को डाल रही हूँ वैसे ही मुझे अपनी दूसरी वाली पट्टी पर भी पिन टक्स को डाल लेना है। देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने अपनी पिन टक्स को दोनों ही पट्टियों पर डाल लिया है और दोनों ही डालने के बाद अच्छी लग रही है। अब मुझे इन पर अच्छी तरीके से प्रेस कर लेनी है गाइस। इसके बाद गाइस, हमें 1 इंच चौड़ी इन पट्टियों को लेना है और इस तरीके से मोड़ते हुए जितना मैं निशान लगाकर दिखा रही हूँ इतनी ही चौड़ाई पर सभी पट्टियों पर हमने सिलाई को लगा लेना है। जैसे मैंने अपनी इस पट्टी पर सिलाई लगाई है गाइस वैसे ही मुझे अपनी सभी पट्टियों पर सिलाई को लगाकर तैयार कर लेना है। और जिस तरीके से हम अपनी डोरी को पलटते हैं वैसे ही मुझे अपनी इन सभी पट्टियों को पलट लेना है और उन पर अच्छे तरीके से प्रेस कर लेनी है। इसके बाद गाइस, मैंने अपने कटवर्क को कपड़े पर इस तरीके से प्रेस से चिपका लिया था। अब इसके बाद जो हमारी कटवर्क की पट्टी की लेंथ है उसी हिसाब से हमने 2 और कपड़े के पीस को लेना है और एक एक करके अपने कटवर्क की पट्टी को इसके ऊपर रखकर सिलाई को लगा लेना है।
और गाइस ये हमने अपनी सिलाई को इस तरीके से लगाना है। हमारी ये सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बल्कि सिर्फ कपड़े पर ही लगनी चाहिए। अगर हमारी ये सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर लग गई तो हमारा कटवर्क अच्छे तरीके से नहीं पलटेगा और उसे पलटने में दिक्कतें आएगी। तो जहाँ तक हो सके आपको सिर्फ सिलाई पेपर पेस्टिंग के नीचे की साइड ही लगानी है, ये हमारी पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और जितनी सफाई से आप इस सिलाई को लगाएंगे उतनी सफाई से आपका कटवर्क भी बनकर तैयार होगा। ये तो मैंने आपको पेपर पेस्टिंग से कटवर्क को ड्रॉ कर दिखाया था, लेकिन मार्केट में इसी तरीके की चिपकाने वाली पेपर पेस्टिंग भी मिलती है, उस पर भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर अपने कटवर्क को तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पूरे कटवर्क पर सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गाइस हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है कटवर्क की साइड से, हमने उसको कट कर देना है। इस कपड़े को ज़रूर कट करें, अगर हमने ये कट नहीं किया तो हमारा कटवर्क अच्छी तरीके से नहीं पलटेगा, ना ही उसमें सफाई आएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको बहुत कम कपड़ा छोड़ना है और अपने कपड़े को छोड़ने के बाद इसमें हमने इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट को लगाना है। ये कट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको लगाए बिना आपके कटवर्क में सफाई नहीं आएगी। इस तरीके से हमने अपनी पूरी पट्टी में कटवर्क को लगाकर तैयार कर लेना है। ये फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने अपनी पूरी पट्टी में कट को लगा लिया था। अब हमने अपने कटवर्क को इस तरीके से बाहर की ओर निकाल लेना है। बहुत ही ध्यान से हमने अपने कटवर्क को पलट लेना है। जितनी सफाई से आप अपने कटवर्क को पलटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब हमारा पूरा कटवर्क बाहर की ओर आ जाएगा। उसके बाद गाइस जो हमारे कटवर्क के सेंटर हैं हमने उनको इस तरीके से आगे पीछे करना है। इसका करने का फ़ायदा ये होगा गाइस, जिससे हमारी पट्टी के अंदर की साइड कपड़ा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और हमारे कट में बाहर की ओर बहुत ही क्लियरिटी दिखाई देगी। इसलिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी पट्टी जो ये मुड़ रही थी वो भी सीधी हो जाएगी और जब हम अपनी इस पट्टी पर प्रेस को कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। इसके बाद गाइस हमने अपनी दोनों पट्टियों पर अच्छी तरीके से प्रेस को कर लेना है। ये मेरी दोनों ही पट्टियों में बहुत अच्छी तरीके से सफाई आ गई है। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था बाहर की ओर मैंने उसको प्रेस से अंदर की तरफ इस तरीके से सेट कर दिया है। इसके बाद गाइस इन पट्टियों को साइड में करते हुए हमने इस तरीके से एक अखबार के पीस को लेना है। अपने जो अखबार की मैंने चौड़ाई ली है वो 1.5 इंच की ली है और इसकी लेंथ मुझे अपनी मोरियों के हिसाब से लेनी है। इसके बाद गाइस जो हमने अपनी सबसे पहले बारीक वाली कपड़े की पट्टियों को बनाया था उनको इस तरीके से कट कर लेना है। अपनी सभी पट्टियों की लेंथ मुझे 1.5 इंच की रखनी है और इस तरीके से मुझे अपनी बाकी सभी पट्टियों को कट कर लेना है। मैंने अपनी सभी पट्टियों को कट कर लेने के बाद अखबार के ऊपर इनको सेट करना है। एक एक करके गाइस हमने अपनी इन पट्टियों को लगाना है। हमें इनको बिल्कुल भी पास पास नहीं लगाना, बल्कि एक पट्टी लगाने के बाद कम से कम थोड़ा सा गैप देना है और उसके बाद इनको इस तरीके से लगाते जाना है। इनको बिल्कुल भी मिलाकर नहीं लगाएं, बल्कि थोड़ा सा गैप देकर ही लगाएं। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा यह ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक एक करके गाइस हमने अपनी सभी पट्टियों को इस तरीके से इस अखबार के पेज के ऊपर लगाते जाना है और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स मैं आपको अपने इस डिज़ाइन में सुनहरे मोतियों का यूज़ कर दिखाऊंगी। अगर आप वाइट मोतियों का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वाइट मोती यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने डिज़ाइन में किस तरीके के और किस कलर के मोतियों को ऐड करना है। हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारी बाहर की साइड पट्टियाँ निकली हुई हैं, हमने इनको कट कर देना है और बिल्कुल एक साथ कर लेना है। और इसके बाद हमने इस साइड भी अपनी सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें गाइस आपकी ये पट्टियाँ तिरछी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जितनी सफाई से आपकी पट्टी बनकर तैयार होगी उतना ही प्यारा आपका ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन भी बनकर तैयार होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको इन सभी पट्टियों को बिल्कुल सीधी रखते हुए सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब जिस तरीके से मैंने अपनी इन पट्टियों को लगाकर तैयार किया है वैसे ही अपनी दूसरे वाली पट्टियों को भी लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए गाइज मेरी दोनों ही मोरियों की पट्टियाँ बनकर तैयार है। अब हमने इनको भी साइड में कर लेना है। एक और अखबार के पीस को लेना है। चौड़ाई भी गाइज मैंने 1.5 इंच की रखी हुई है। जो मेरी ये चौड़े वाली पट्टी है इनको भी मैंने 1.5 इंच का ही कट करना है। इस तरीके से हमने अपनी सभी चौड़े वाले कपड़े की पट्टियों को भी कट कर तैयार कर लेना है।
अब फ्रेंड देखिए मैंने अपनी सभी पट्टियों को इस तरीके से कट कर लिया है। अब जैसे हमने अपनी बारीक वाली कपड़े के पट्टे को ऐड किया था वैसे ही अपनी इन वाली पट्टियों को भी ऐड करना है। इनको भी हमने बिल्कुल मिलाकर नहीं लगाया, सेम वैसे ही लगाना है। थोड़ा सा गैप देकर अपनी सभी पट्टियों को एक एक कर कर लगाते जाना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। हमारे इस डिज़ाइन में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बनने के बाद हमारा डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। मेरी एक साइड से सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही मुझे अपनी दूसरे वाली साइड भी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने अपनी इस वाली पट्टी को तैयार किया है वैसे ही मुझे अपनी दूसरी मोरी की पट्टी को भी तैयार कर लेना है। ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारी पट्टियाँ बाहर की ओर निकली हुई है हमने उनको कट कर देना है और इसी तरीके से अपनी मोरी की दूसरे वाली पट्टी को भी तैयार कर लेना है। मेरी दोनों ही पट्टियाँ बनकर तैयार है और बहुत ही सफाई से ये मेरी तैयार हो गई है। अब गाइज हमने अपने इन सभी डिज़ाइन को ऐड करना है। इसके लिए गाइज हमने सबसे पहले अपने कटवर्क वाली पट्टी को लेना है और जो मेरी ये बारीक पट्टियों वाली जो मैंने अपना डिज़ाइन तैयार किया है उसको अंदर की साइड इस तरीके से डालना है और इसको यहाँ पर पिन अप कर लेना है। पिन अप करने का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स, जब हम अपनी इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे तो ये बाहर की साइड नहीं आएगी और बहुत ही सफाई से हमारी पट्टी पर सिलाई लग जाएगी। जितना मैंने अपनी इस पट्टी पर सिलाई को लगाया है उतना ही अंदर की तरफ करते हुए मुझे इस पर पिन को लगा लेना है। इसका एक फ़ायदा और होगा गाइस, जिससे हमारी पट्टी में बाहर की ओर तो सफाई होगी ही, अंदर की तरफ भी इसमें कपड़ा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो भी कपड़ा है वो हमारी कट वर्क वाली पट्टी के अंदर की तरफ सेट हो जाएगा। इसलिए दोनों ही तरफ बहुत ही सफाई से हमारा ये डिज़ाइन बनने के बाद तैयार हो जाएगा। और जो ये मेरी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हमने कट कर देना है और कट करने के बाद इसको हमने अपनी कटवर्क वाली पट्टी के अंदर सेट करते हुए यहाँ पर भी पिन को लगा लेना है। उसके बाद गाइस हमने अपनी इस पट्टी के किनारे पर सिलाई को लगा लेना है और ऐसे ही अपनी दूसरी मोरी के कटवर्क की पट्टी को भी तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने इस पर सिलाई को लगाना है और एक एक करके जो मैंने अपने पिन इसमें लगाए थे उनको एक एक करके निकालते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। मैं आपको इसको पीछे की साइड से भी दिखाऊंगी कि पीछे की साइड भी हमारी पट्टी में कोई जोड़ नहीं है। ये बहुत ही सफाई से हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने अपनी पिंटक्स वाली पट्टी को भी इसमें ऐड करना है और 1 इंच की हमने अपनी इन बारीक वाली स्ट्रिप्स को रखते हुए इस पर अपनी पिंटक्स वाली पट्टी को ऐड कर लेना है। इस तरीके से गाइस मेरी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। जो पिंटक्स का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट कर देना है और इसी तरीके से मुझे अपनी दूसरे मोहरे वाले डिज़ाइन को भी तैयार कर लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी पिंटक्स वाली पट्टी के ऊपर अपनी चौड़े वाली पट्टियों को ऐड करना है। इस तरीके से अपने पिंटक्स वाली पट्टी को मोड़ लेना है और इसके ऊपर रखकर हमने सिलाई को लगा लेना है। फ्रेंड्स जितनी सफाई से आप अपनी सिलाई को लगाएंगे उतना ही आपका डिज़ाइन बनने के बाद प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने एक एक कर अपने सभी डिज़ाइन को ऐड कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स इन मोतियों को मुझे अपने इस डिज़ाइन में ऐड करना है। वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अपने इन मोतियों को कहाँ पर ऐड करना है। इसके लिए हमने अपनी जो बारीक वाली हमारी कपड़े की पट्टियाँ हैं उनके सेंटर में एक एक करके इन मोतियों को ऐड करना है। फ्रेंड्स ध्यान रहे इनके सेंटर में ऐड करना है, जो हमने अपनी पट्टियों को लगाते हुए गैप छोड़ा था। एक एक करके हमने अपनी सभी पट्टियों के सेंटर में इन मोतियों को ऐड करते जाना है। जब हमारे सभी पट्टियों के सेंटर में ये मोती लग जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैं अपने डिज़ाइन में सुनहरे मोतियों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो वाइट मोतियों का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर जिस कलर के मोतियों का आपको यूज़ करना है वो आप अपने हिसाब से कर लें।
अब जैसे मैंने अपने इन मोतियों को लगाया है, सेम वैसे ही मुझे अपनी पूरी पट्टी में एक एक करके सभी मोतियों को ऐड करते जाना है। देखिए गाइस, मोती लगने के बाद मेरा डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी तरीके से जो ऊपर वाली चौड़ी पट्टियाँ हैं उनमें भी मोतियों को ऐड करना है। इसमें भी मुझे गाइस जो मैंने अपनी पट्टियों के सेंटर में गैप छोड़ा था वहाँ पर अपने मोतियों को ऐड करना है। हमने अपनी पट्टी को फ्रेंड्स बटरफ्लाई की शेप देनी है और हमने यहाँ पर धागे को कट नहीं करना है, बल्कि इसी धागे में अपनी मोतियों को डालना है और अपनी दूसरी पट्टी की बटरफ्लाई को बनाना है। और इसी तरीके से हमने अपनी पूरी पट्टी में करना है, अपने बटरफ्लाई को बनाना है और जो हमारी पट्टियों के बीच में खाली जगह है वहाँ पर अपने मोतियों को ऐड करना है। और इस तरीके से मुझे अपनी पूरी पट्टी में ऐसे ही अपनी बटरफ्लाई को बनाते जाना है और मोतियों को ऐड करते जाना है। जिस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अपनी पट्टी की बटरफ्लाई बनानी है, एक एक मोतियों को ऐड करना है, वैसे ही मुझे अपनी पूरी पट्टी में इस तरीके से मोतियों को डाल लेना है, बटरफ्लाई को बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे डिज़ाइन में मोती लगने के बाद हमारा डिज़ाइन और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कितनी सफाई से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब जैसे गाइस मैंने अपने इस वाले मोरी की डिज़ाइन को तैयार किया है, वैसे ही मुझे अपनी दूसरे मोरी के डिज़ाइन को भी तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोनों ही मोरियों के डिज़ाइन को तैयार कर लिया है और दोनों ही मेरे बहुत ही सफाई से बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने इस डिज़ाइन में गोटा पट्टी का यूज़ करना है। हमें अपने जो गोटा पट्टी को लगाना है वो अपने इस डिज़ाइन में यहाँ की तरफ लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर रखकर हमने अपनी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। गोटा पट्टी लगने के बाद गाइज हमारे डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपने अभी तक ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाया होगा, मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलेगा। अब ऊपर की साइड भी हमने अपने गोटा पट्टी को इस तरीके से रखना है और उस पर भी हमने सिलाई को लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, गोटा पट्टी लगने के बाद मेरा डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। अब जो हमने गोटा पट्टी का यूज़ करना है वो अपना यहाँ पर करना है ऊपर वाले डिज़ाइन में। हमने इससे ऊपर वाले साइड पे भी गोटा पट्टी को लगाना है। हम फिलहाल अभी नीचे की साइड ही लगाएंगे, हम ऊपर की साइड तब लगाएंगे जब हम अपने इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र में ऐड करेंगे। जब हम अपने ट्राउज़र में इस डिज़ाइन को ऐड कर देंगे, जब हमने अपने ऊपर वाली पट्टी पर इस गोटा पट्टी को लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, गोटा पट्टी लगने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद जो हमारे नीचे का कट वर्क है हमने वहाँ पर 2 सिलाई को और लगाना है। इसके लिए फ्रेंड्स जो हमने अपनी सिलाई को लगाना है वो इतनी दूरी पर लगाना है, यानी कि हमने एक एक पैर की दूरी पर अपनी इन दोनों सिलाई को लगाना है। एक और सिलाई को हमने इसी वाली सिलाई के पास लगा लेना है और इस तरीके से हमारे जो डिज़ाइन का काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपने ट्राउज़र को इसमें इस तरीके से ऐड करना है और इस पर सिलाई को लगा लेना है। हमने अच्छी तरीके से अपने ट्राउज़र को सेट कर लेना है और इस पर अपनी सिलाई को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो जो हमने अपनी सिलाई को लगाया है उसके ऊपर हमने अपनी इस गोटा पट्टी को ऐड करना है। और इस तरीके से मुझे अपनी पूरी गोटा पट्टी पर सिलाई को लगा लेना है और अपने डिज़ाइन को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब जो हमने अपने न्यूज़पेपर को इसमें ऐड किया था उसको हमने निकाल लेना है।
और इस तरीके से ऊपर वाली पट्टी से भी हमने न्यूज़पेपर को इस तरीके से बाहर की ओर निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे डिज़ाइन बनने के बाद तैयार हो गया है और ये कितना प्यारा लग रहा है और कितनी सफाई से हमारे डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आप एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट प्लाजो पैंट का डिज़ाइन है, इसे आपने अभी तक नहीं बनाया होगा। इस तरीके से मैंने अपने इस वाली मोहरी को तैयार किया है, वैसे ही मुझे अपनी दूसरी वाली मोहरी को भी तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोनों ही डिज़ाइन और मोहरियों को अपने ट्राउज़र में ऐड कर लिया है। अब मैं आपको इसकी सेंटर की सिलाई भी लगाकर दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से अपनी सेंटर वाली सिलाई को लगाना है। गाइस, मुझे अपनी जो मोहरी की लेंथ रखनी है वो 6 इंच की रखनी है, तो मैंने 6 इंच पर इस तरीके से निशान को लगा लिया है। अब मुझे अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाते वक्त गाइस ध्यान रखें, जो आपकी सुई है वो मोती पर नहीं लगनी चाहिए, इससे आपकी सुई भी टूट सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सिलाई को लगाएं। सिलाई लगाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें, आपको अपनी सिलाई को खींच कर लगाना है, यानी कपड़े को भी खींचना है और अच्छी तरीके से बारीक कर कर ही सिलाई को लगाना है। इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप बैठेंगे तो आपकी सिलाई सेंटर से नहीं टूटेगी। बहुत ही ध्यान से आपको अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया और मेरे ट्राउज़र की मोहरी कितनी प्यारी लग रही है और हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप मेरी ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करना भी ना भूलें।